वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, कोई भी नशा राष्ट्रभक्ति के नशे से बड़ा नशा नहीं होता है, क्योंकि यह वह नशा है जब आदमी संपूर्ण होशो हवास में होने के बावजूद अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि प्रश्न होता है मातृभूमि की सुरक्षा का। मित्रों, मातृभूमि सेवा संस्था की तरफ से आज तक मैं हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले अमर क्रांतिकारियों का गुणगान करता आया हूं, उनका वंदन करता आया हूं, उनका पूजन करता आया हूं। आज मेरे लिए यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मेरा हमेशा से यह मानना है कि हमारी सनातन संस्कृति में, हमारी हिंदू परंपरा में 84 करोड़ देवी देवता होते हैं। हालांकि कई लोग विश्लेषण इस प्रकार करते हैं 84 कोटि मतलब 84 प्रकार के देवी देवता, लेकिन यदि इस बात को भी सत्य मान लिया जाए कि 84 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो क्या यह प्रत्यक्ष रूप से संभव है कि इतने अधिक मात्रा में देवी देवताओं की संख्या हो? निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि हर युग में 84 करोड़ ऐसी देवीय शक्तियों का उदय होता है, जन्म होता है, जिन्हें हम अवतारी अंश कहकर संबोधित कर सकते हैं। और वह अवतारी अंश वही होते हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। निश्चित रूप से यदि संपूर्ण युग की बात की जाए तो पूरे युग में इतने ही बलिदानियों का शायद संभवतः जन्म होता होगा। यदि कृष्ण कलयुग के प्रथम अवतारित हैं, तो निश्चित रूप से उनके बाद जितने भी अवतार इस धरती पर हुए, ये तमाम वो अवतार थे जो अपनी मातृभूमि के लिए, जो अपनी जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व आहूत कर कर स्वयं को देवतुल्य बना गए। जी हाँ मित्रों, मैं प्रत्येक उस क्रांतिकारी को, प्रत्येक उस बलिदानी को 84 करोड़ देवी देवताओं में शामिल करना चाहता हूं। संभवतः 84 करोड़ देवी देवताओं की अवधारणा भी यही रही होगी। आज ऐसे ही देवतुल्य बलिदानी जिनका मैं आपसे परिचय कराना चाहता हूं, उनका नाम होता है परम वीर चक्र विजेता श्री अरुण खेत्रपाल। 21 साल की उम्र में सिर्फ एक ही लक्ष्य कि किस प्रकार देश के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया जाए। 14 अक्टूबर सन 1950 को महाराष्ट्र पुणे में इस महान विभूति का जन्म होता है। अरुण खेत्रपाल अपने स्कूली समय से ही राष्ट्रभक्ति का जज्बा तो इनके हृदय में था ही सही, क्योंकि एक सेना के परिवार में ही इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका स्वप्न भी भारतीय सेना में जाकर भारत के लिए युद्ध लड़ना था। एवं यही कारण था कि बचपन से ही बहुत ही चुस्त तंदुरुस्त अरुण तैराकी में अव्वल थे। साथ ही साथ म्यूजिक में बहुत ज्यादा इनकी रुचि हुआ करती थी। पढ़ाई में अत्यधिक कुशाग्र थे। निश्चित रूप से भारतीय सेना में कमीशन रैंक किसी भी सामान्य औसत विद्यार्थी को मिल ही नहीं सकती है। तो अरुण खेत्रपाल चहुमुखी प्रतिभा के धनी बचपन से ही रहे। इनके पिता का नाम कर्नल, जो बाद में ब्रिगेडियर से पदोन्नत होकर सेवानिवृत्त हुए, एमएल खेत्रपाल, यह है भारतीय सेना में कोर ऑफ इंजीनियरिंग अधिकारी थे। एक स्वर्णिम अनूठा संयोग देखिए, 1971 के लड़ाई में पिता एवं पुत्र दोनों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। हालांकि पिता ने 1965 की लड़ाई में भाग लिया, उससे पूर्व इनके दादाजी भी सेना में थे, जिन्होंने ब्रिटिश भारत के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। एवं यही कारण था कि यह भी बहुत ही कम आयु में न केवल सेना में इनका चयन हुआ, आईएमए में जब ये ट्रेनिंग में थे तो उसी दौरान 1971 का युद्ध हो गया। एक आदेश पारित किया गया कि जितने भी प्रशिक्षु सैनिक अधिकारी हैं,
वे तमाम अधिकारी अहमदनगर में इनकी ट्रेनिंग उस समय हो रही थी, वो बीच में ही छोड़कर अपनी अपनी रेजिमेंट में चले जाएं, ताकि मोर्चे पर लड़ाई के लिए पर्याप्त मात्रा में सैनिक प्राप्त हो सके। अभी इनकी तैयारी चली रही थी, प्रशिक्षण चली रहा था। टैंक में ये लगभग टैंक चलाने में महारत हासिल कर ही चुके थे। तो इनका जो स्क्वाड्रन थी वह थी 17 पुणे हॉर्स स्क्वाड्रन। अब इसी स्क्वाड्रन से इनको युद्ध में लड़ना था। 1971 का युद्ध। जैसे ही ये अपने स्क्वाड्रन में पहुंचते हैं, इनके कमांडर होते हैं कैप्टन हनूत सिंह। कमांडर हनूत सिंह इनकी अल्प आयु को देखकर एवं प्रशिक्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ है, यह देखकर यह सिरे से इनकार कर देते हैं कि अभी आप युद्ध के लायक नहीं हैं, आप युद्ध की इस लड़ाई में भाग नहीं लेंगे। यह सुनना अरुण खेत्रपाल के लिए मानो पैरों से जमीन खिसकने जैसा था, क्योंकि इनका स्वप्न ही बचपन से यह था कि एक योद्धा की भांति यह भारत के लिए युद्ध लड़ें। भाग्य ने एक अवसर प्रदान किया था, अतः इन्होंने अपने कमांडर को यह समझाने का प्रयास किया कि यदि मैं अभी युद्ध नहीं लड़ूंगा तो संभवतः मुझे जीवन में ऐसा स्वर्णिम अवसर दोबारा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि युद्ध आए दिन नहीं होते हैं। भारत और पाकिस्तान के युद्ध का एक महत्वपूर्ण समय है, मुझे युद्ध में भाग लेने का अवसर दिया जाए। बड़ी मुश्किल से वह कमांडर हनूत सिंह को मनाते हैं। अंततः कमांडर हनूत सिंह इस शर्त पर राजी होते हैं कि आप एक वरिष्ठ सूबेदार की निगरानी में युद्ध लड़ेंगे एवं बिना इनकी आज्ञा के आप कुछ भी नहीं करेंगे। प्रसन्न अवस्था में अरुण खेत्रपाल मानो उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया हो। 17 पुणे हॉर्स स्क्वाड्रन का यह शेर 16 दिसंबर को शक्करगढ़ में एक भीषण युद्ध होना था। इनके टैंक का एक विचित्र नाम था, फामागुस्ता, जो कि साइप्रस के बंदरगाह के नाम पर था। इस टैंक में इन्हें टैंक के संचालन का दायित्व था। हालांकि इनके साथ जो वरिष्ठ सूबेदार भेजे गए थे, वो युद्ध के प्रथम ही दिन उनके सिर पर गोला लगा और वो वीरगति को प्राप्त हुए। अतः ये अब अकेले थे। टैंक का पूरा संचालन इन्हें करना था। एक कुशल योद्धा की भांति 1500 गज का एक अंतराल था जहां पर बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी, उस अंतराल को पार करना था। पाकिस्तानी टैंक भी पूरी तरह से मुस्तैद थे। बिना उन टैंकों को उड़ाए वह रास्ता पार नहीं किया जा सकता था। अरुण खेत्रपाल अपने टैंक से गोलों पर गोले छेड़ते हुए दुश्मन के टैंकों में आग लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे और आगे बढ़ते 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 उन्होंने पाकिस्तान के दुश्मन के 10 टैंकों को ध्वस्त कर दिया। एवं जब एक ऐसी स्थिति आ गई कि उनके स्वयं के टैंक पर दुश्मन का गोला आकर गिरा, पूरा टैंक जलने लगा, उस उच्चतम ताप पर भी अरुण ने स्वयं का वही जज्बा बरकरार रखा एवं अनवरत रूप से वह गोले दागते रहे, गोले दागते रहे, गोले दागते रहे। अंततः जब ऐसी परिस्थिति आ गई कि अरुण का बचना लगभग नामुमकिन था, वह पूरी तरह से दुश्मन से घिर गए थे। रेडियो से कैप्टन मल्होत्रा, जो कि उस तमाम टैंकों का नेतृत्व कर रहे थे, उनकी बार बार आवाज आ रही थी, अरुण वापस लौटो, अरुण वापस लौटो, आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है, हमें तुम्हारे प्राण प्यारे हैं।
लेकिन अरुण के मस्तिष्क में मानो धुन सवार थी। उन्हें दुश्मन के एक एक टैंक को ध्वस्त करना था। 70 गज की दूरी पर एक टैंक था जिसमें पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर का वो टैंक था। अरुण को पता था कि यदि इस टैंक को किसी भी प्रकार ध्वस्त कर दिया जाएगा तो विजयश्री निश्चित है। अरुण ने तुरंत अपने अधिकारी का जो संदेश आ रहा था रेडियो से, उस रेडियो को ही बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि शायद अब उनके कान अगला कोई भी आदेश सुनने लायक नहीं रहेंगे। शायद जीवन में दोबारा अपने अधिकारी से मुलाकात ही नहीं होगी। इसलिए सबसे बड़ा अभी दायित्व है देश के लिए अपने प्राणों का सर्ग करना। उन्होंने अपने पूरी ऊर्जा के साथ निशाना दाग दिया एवं अंततः, हालांकि वो स्क्वाड्रन लीडर बच निकला, लेकिन उस टैंक को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार एक गोलों से वो बिल्कुल स्वयं भी शत विक्षत हो गए थे। उनके साथी बताते हैं कि जो युद्ध से लौटे वापस, कि अरुण के खून सवार था उनकी आंखों में। उनका लक्ष्य सिर्फ यही था कि किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन के टैंकों को ख़त्म किया जाए। वह बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं थे। उनकी आंतें तक बाहर आ चुकी थी, फिर भी अरुण कुमार खेत्रपाल लड़ रहे थे और सिर्फ लड़ रहे थे। यह जज्बा था अरुण कुमार खेत्रपाल का। अंततः जब उनके गन में नत्थू सिंह ने उन्हें बाहर खींचने का प्रयास किया तो उन्होंने नत्थू सिंह को भी मना कर दिया एवं वह लड़ते रहे एवं इस प्रकार उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वीर गति को प्राप्त हुए। 10:15 16 तारीख सन 1971 एक ऐसा अदम्य साहस का इतिहास रचा जा चुका था जो निश्चित रूप से किसी भी पुरस्कार के दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता था। लेकिन 21 वर्षीय इस महान योद्धा को, उस समय सेकंड लेफ्टिनेंट का पद हुआ करता था, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को परम वीर चक्र से नवाजा गया, उनके अदम्य साहस एवं अदम्य वीरता को देखते हुए। कोई भी शब्द संपूर्ण नहीं है ऐसी वीरता का बखान करने के लिए। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं अपने टूटे फूटे शब्दों में ऐसे महान वीरों की गाथा को बता पाएं। निश्चित रूप से एक बार पुनः इस प्रश्न के साथ आपको छोड़े जाता हूं कि क्या 84 करोड़ देवी देवता हमारे यही हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए किसी भी युग, किसी भी समय एवं किसी भी काल में अपने प्राणों की आहुति दी। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।